ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें अक्सर पार्ट्स या कंपोनेंट्स के 2D और 3D ड्राइंग्स बनाने होते हैं। इन 3D वस्तुओं को 2D प्लेन यानी X और Y प्लेन्स पर इस प्रकार दिखाना होगा कि हमें वो पार्ट के सभी दृश्य देखने को मिल सके। वो है फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू एटसेट्रा। इस प्रकार की प्रक्षेपण प्रणाली को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में जाना जाता है। प्रोजेक्शन की इस प्रणाली में कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन नियमों का पालन करते हुए ड्राइंग्स को तैयार करना होता है। वह है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। किसी भी डिजाइन इंडस्ट्री में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसे समझने के लिए हमें पहले क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में जानना होगा। क्वाड्रेंट सिस्टम में दो प्लेन्स हैं, वो है एक्स और वाई प्लेन या एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन। जब 2D सिस्टम प्लेन्स को 4 अनंत क्षेत्रों में विभाजित करता है, तो इन क्षेत्रों को क्वाड्रेंट के रूप में जाना जाता है। इन क्वाड्रेंट्स को पहले क्वाड्रेंट से शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नेमिंग किया गया है, यानी ऊपरी दाएं कोने से आखिरी तक, जो कि निचला दायां कोना या चौथा क्वाड्रेंट है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का नियम। इस नियम के अनुसार 2D प्लेन पर 3D ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। फर्स्ट एंगल मेथड। फर्स्ट एंगल मेथड में वस्तु को पहले क्वाड्रेंट में इस प्रकार रखा जाता है कि वो दर्शक और प्रोजेक्शन के प्लेन के बीच स्थित हो। यहां खड़े ऑब्जर्वर को देखते हुए इस पॉइंट से देखा गया दृश्य फ्रंट व्यू माना जाता है। जब दर्शक वस्तु को फ्रंट व्यू से देखता है तो उसका प्रोजेक्शन पहले क्वाड्रेंट के वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। आप दर्शक की नज़र से देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू कैसा दिखता है। और जब दर्शक ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखता है तो उसका टॉप व्यू पहले क्वाड्रेंट के हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। इस प्रकार टॉप व्यू ऊपर से दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड के व्यू के लिए हम एक और पैरेलल प्लेन लेंगे जो ऑब्जेक्ट के दाईं ओर रखा गया है। और जब दर्शक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के बाईं ओर से देखता है तो ऑब्जेक्ट के बाईं ओर का दृश्य प्रोफाइल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड साइड व्यू इस तरह दिखता है। ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड व्यू के लिए वस्तु के बाईं ओर एक और पैरेलल प्लेन हम ले लेंगे। और जब दर्शक ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के दाईं ओर से देखता है तो ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड को प्रोफाइल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जिसे ऑब्जेक्ट के बाईं ओर रखा जाता है, जो इस तरह दिखता है। इन प्रोजेक्शंस को ड्राइंग शीट पर ड्रॉ करते समय हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का पालन करते हैं। इस रूल के अनुसार 2D प्लेन पर 3D ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है और प्रोफाइल प्लेन्स को अनफोल्ड किया जाता है। ऐसा करने से हमारे पास फॉलोइंग प्रोजेक्शंस होंगे। ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ऊपर है, टॉप व्यू तल पर है, लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड की ओर है, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट का राइट साइड व्यू है। फर्स्ट एंगल मेथड का उपयोग करके ड्राइंग शीट पर ड्राइंग करते समय हम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन पर क्लिक करें, क्योंकि यह मुझे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सभी नोटिफिकेशंस को चालू करें। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। इस प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट को तीसरे क्वाड्रेंट में रखा जाता है और प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट और दर्शक के बीच स्थित होता है, जो कि वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लेन ऑब्जेक्ट और दर्शक के बीच होता है। दर्शक ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, इसलिए हम प्रोजेक्शन प्लेन्स को पारदर्शी बनाएंगे। अब हम फ्रंट व्यू देख सकते हैं, जिसे दर्शक और ऑब्जेक्ट के बीच स्थित वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसी तरह ऊपर से देखने पर दर्शक और ऑब्जेक्ट के बीच हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट के दाईं ओर और बाईं ओर के व्यू के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के दोनों ओर दो प्रोफाइल प्लेन्स होंगे। अब यदि दर्शक दाहिनी ओर से देखता है तो ऑब्जेक्ट का दाहिना भाग थर्ड क्वाड्रेंट में दाहिने प्रोफाइल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट के बाईं ओर के व्यू को दिखाए गए अनुसार लेफ्ट प्रोफाइल प्लेन पर प्रोजेक्ट किया जाता है। जब हम ऑर्थोग्राफिक नियमों के अनुसार प्लेन्स को खोलते हैं, हमें XY लाइन के नीचे फ्रंट व्यू मिलता है, टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर होगा, और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड की ओर होगा, और राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट की ओर होगा। इस प्रकार थर्ड एंगल मेथड का उपयोग करके 2D प्लेन पर प्रोजेक्शंस ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड का उपयोग करके ड्रॉ करने के नियमों को समझ लिया है। आइए इन मेथड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयुक्त सिंबल्स को देखें।
ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिंबल्स हैं। अगला प्रश्न जो आपके मन में आता होगा वो यह हो सकता है कि हम ड्राइंग्स बनाने के लिए सेकंड और फोर्थ एंगल मेथड्स का उपयोग क्यों नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि टू डायमेंशनल प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशनल व्यू दिखाना संभव नहीं है, इसलिए हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नियम के अनुसार 2D प्लेन पर टॉप और फ्रंट व्यू देखने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की जरूरत होती है। एक बार जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्टेड प्रोजेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ घूमते हैं। अब सेकंड एंगल मेथड के व्यूज पर विचार करें जिसमें सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और वर्टिकल प्लेन ऑब्जेक्ट और दर्शक के बीच स्थित है। टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है और फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्ट होता है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के अनुसार जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है उस समय हॉरिजॉन्टल प्लेन पर प्रोजेक्टेड टॉप व्यू वर्टिकल प्लेन पर प्रोजेक्टेड फ्रंट व्यू के साथ ओवरलैप होता है। इसी तरह की समस्या फोर्थ क्वाड्रेंट का उपयोग करते समय होती है, इसलिए हम सेकंड और थर्ड एंगल मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस बात की जानकारी दी है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है और 2D प्लेन पर 3D ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फर्स्ट और थर्ड एंगल मेथड्स का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करें। अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए सभी नोटिफिकेशंस चालू करें।